So this week is dedicated to JEE 2023 aspirants, and today's question is going to be that you have wasted your class 11th and now you want to have a bounce back in class 12th. Even class 12th का भी कुछ पोर्शन फिनिश हो चुका है, लगभग हम कह सकते हैं 1/3 ऑफ क्लास 12th भी आपकी ओवर हो चुकी है, राइट? मोर देन 1/3 टू बी करेक्ट. तो क्या किया जाए इन दीज नेक्स्ट लेफ्ट ओवर मंथ्स ताकि हम बेस्ट अपना रिजल्ट ला पाएँ, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले 2023 के सारे स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लें. यहाँ पे हम बहुत सारी बातें करेंगे जब तक आपका जेई हो नहीं जाता है ना. तो यार मुद्दा शुरू करने से पहले एक अनाउंसमेंट और बता देता हूँ कि हमारा जेई 2023 का एक कोर्स भी चलता है जिसपे आपको 50% तक डिस्काउंट मिल रहा है ओनली टिल 18th ऑफ अगस्त. ये कोर्स आपकी बैकलॉग्स क्लियर करने में भी आपको हेल्प करेगा, आपका पूरा रिवीजन करने में भी हेल्प करेगा. आपको जितनी भी चीज़ें चाहिए अपने इन डेप्थ कवरेज के लिए वो भी आपको मिल जाएंगे, डीपीपी टेस्ट सीरीज सब कुछ. इट्स अ कंप्लीट कोर्स फॉर जेई, ओके. एंड अगर आप कहीं और भी जाते हो यू कैन स्टिल व्यू इट बिकॉज एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू ऑन डे वन. सब कुछ रिकॉर्डेड है. यू विल गेट, लेट्स आपने आज एनरोल किया, आपको सारा कंटेंट आज ही मिल जाएगा. आप जो चाहे स्टडी कर सकते हो. हम आपको कुछ ऐसा बोलेंगे नहीं कि इस टाइम पे आके आपको पढ़ना है. वेन एवर यू गेट टाइम यू कैन स्टडी, ओके. लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. 18 अगस्त या उससे पहले लीजिएगा, ओके. चलिए बात करते हैं कि क्लास 12th के अंदर जो बचा हुआ टाइम है उसमें 11th का स्पेशली अगर हम ध्यान दें, ठीक है. मैंने एक जनरल स्ट्रेटजी वीडियो बनाई थी कल परसों, लेकिन हम 11th की स्पेसिफिकली यहाँ पे बात करने वाले हैं. तो जो रूल नंबर 1 है वो दिमाग में सबसे पहले रखना कि डोंट सैक्रिफाइस योर क्लास 12th फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग क्लास 11th, ओके. सो मेनी पीपल विल हैव दिस टेंडेंसी कि वो क्लास 12th की क्लासेस स्किप कर दें या ध्यान नहीं दें, या अगर ऑनलाइन है तो नहीं जाएं और 11th का पहले और 11th का पहले कर लेते हैं. सी दिस इज बैड फॉर क्वाइट अ फ्यू रीजंस. पहली बात ये कि आप जब जहाँ पे भी आप कोचिंग में पढ़ते हो, जहाँ भी जाते हो, ठीक है, या फिर आप इवन एकेडमी से भी अपना कवरेज कर रहे हो साइड बाय साइड विद योर कोचिंग या सेल्फ स्टडी जैसे भी है, तो देखिए आप जब सिलेबस में चैप्टर चल रहा है तब जब पढ़ेंगे ना कोई भी चैप्टर तो वो ज़्यादा समझ में आता है क्योंकि आपको सर पढ़ा रहे हैं, तब सब बच्चे वही पढ़ रहे हैं, आप डाउट्स डिस्कस कर सकते हो. बहुत 100 तरह की चीज़ है, राइट. सो इसलिए कोई भी चैप्टर 7 बाय 7 कवर करना सबसे बेस्ट रहता है. तो अगर आपने देखो 11th तो आपने 7 बाय 7 कवर करी नहीं ड्यू टू वट एवर रीज़न, कोई बात नहीं. तो अब आप उसके चक्कर में अपनी 12th को इस तरह से बिगाड़ नहीं सकते हो. 12th में भी काफ़ी चैप्टर्स बचे हैं जो आपकी क्लास 11 से इंडिपेंडेंट भी है. क्लास 12 में 70 to 80% चैप्टर्स ऐसे हैं जिनका क्लास 11 से मिनिमम डिपेंडेंस है, मतलब ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ही मान लो. जैसे आपका फिजिक्स में ऑप्टिक्स वाला पोर्शन है, मॉडर्न फिजिक्स के पोर्शन हो गए, इवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ज़्यादातर चीज़ें वो कहाँ आपकी क्लास 11th पे डिपेंड कर रही हैं. आपको रोटेशन अगर नहीं आता है तब भी आप पढ़ सकते हैं, ऑप्टिक्स पढ़ सकते हैं, वी ऑप्टिक्स पढ़ सकते हैं, कोई डिपेंडेंस नहीं है, ठीक है. इवन केमिस्ट्री में भी कुछ चीज़ों को हटा दिया, जैसे ऑर्गेनिक में कुछ डिपेंडेंस है, यस. अदरवाइज इतनी डिपेंडेंस आप नहीं कह सकते हो, ठीक है. और जो चैप्टर्स 11th के हैं जिन पे चीज़ें डिपेंड करती हैं वो भी गिने चुने. कौन कौन से हो गए? पीरियोडिक टेबल हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, जीओसी हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, मोल कंसेप्ट हो गया, बस केमिस्ट्री में, ठीक है. मैथ्स के अंदर भी अगर आप देखेंगे जैसे कैलकुलस आप पढ़ते हैं तो कैलकुलस के अंदर कहाँ 11th का कोई कॉन्सेप्ट यूज आ रहा है? हाँ, छोटे मोटे आ रहे हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज काम आ जाती हैं कभी कभी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज काम आ जाती हैं कहीं पे, जैसे लॉग ऑफ समथिंग का इंटीग्रेशन कुछ करना है, ठीक है, आ जाता है कभी कभी हल्का फुल्का. तो यहाँ पे अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग या इवन फार्मूला शीट्स वगैरह भी पता है, जो आपने फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स वाला जो चैप्टर होता है उसमें पढ़ा होगा, एक चैप्टर है बस, उतनी डिपेंडेंस है. अब आपको मुझे एक बात बताइए, अगर आपको पीएनसी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल आता ही नहीं है, कुछ नहीं आता, तुमने पढ़ा ही नहीं, तुम्हें खोल के नहीं देखा है, क्या तुम इंटीग्रेशन नहीं पढ़ सकते हो? क्या तुम डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं पढ़ सकते हो? बताओ मुझे. बिल्कुल इंडिपेंडेंट चैप्टर्स है ना. तो 11th पे आपकी 12th ज़्यादा डिपेंड इतनी नहीं करती. कुछ चीज़ें डिपेंड करती, बिल्कुल कह रहा हूँ, यस करती हैं, लेकिन जो चीज़ें नहीं करती एटलीस्ट उनको आप 7 बाय 7 अपने कोचिंग के साथ पढ़ो. और जब कोई ऐसा चैप्टर आने वाला हो, जैसे आपका 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, वो किस पे डिपेंड करता है? आयनिक इक्विलिब्रियम. शायद पहले मैंने उल्टा बोल दिया था. 11th में है आपका आयनिक और 12th में है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, राइट. तो आपको जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, अभी चल रहा है, आने वाला जैसा भी है, तो आप 11th का 1 दिन या 2 दिन बैठ के आयनिक इक्विलिब्रियम थोड़ा बहुत पढ़ के देख लो. एनसीईआरटी या शॉर्ट नोट्स या जैसे भी एकेडमी के शॉर्ट नोट्स फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, देख सकते हो. ऐप में जाना, नीचे स्क्रॉल करोगे, फ्री शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, कोई पैसा वैसा कुछ नहीं है, पढ़ाना आराम से. इन सब रिसोर्सेज को यूज़ करके आपको आयनिक भी थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा और आप ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, राइट. तो प्लीज़ डोंट सैक्रिफाइस योर क्लास 12th फॉर द सेक ऑफ 11th. आप अगर 12th में अच्छा ध्यान देंगे तो आपको चीज़ें जो इंडिपेंडेंट ऑफ 11th है वो समझ में आ जाएंगी. सबसे पहला रूल तो यही है, ठीक है. तो इवन अगर आप ऐसे भी चलते हैं आपका 40% सिलेबस कवर हो जाएगा, अज्यूमिंग कि आपका 0 है बाकी का, ठीक है. क्योंकि 12th के अंदर अभी काफ़ी पोर्शन आपका बचा हुआ है जो आपकी 11th पे डिपेंड नहीं करता है. वो आप पूरा अगर सही से समझते हैं तो 40% सिलेबस तो तुम्हारा यूं ही कवर हो रहा है, ठीक है. 20% 12th का जो अभी गया हुआ है उसको मैं फिर भी हटा रहा हूँ, ठीक है.
क्योंकि अपन अगर रफली अगर अपन 100 पार्ट्स में बांटे ना 11 12 को, 40 के आसपास 11th को जाएगा और 60 के आसपास 12th को जाएगा। 12th का वेटेज और वो सब थोड़ा ज़्यादा होता है कवरेज, राइट। तो इसलिए मैं ये मान रहा हूँ कि आपकी 12th 1/3 चलो जा चुकी है, वो भी मैं मान रहा हूँ आपने नहीं पढ़ा, तो 40 तो बचा हुआ है ना, जो इंडिपेंडेंट भी है आपकी 11th से काफ़ी हद तक, वो आप एटलीस्ट कवर कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट रूल तो ये है। अब जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपको टाइम मिलता है अपने शेड्यूल में, 2 घंटे मिल गए, संडे मिल गया, हॉलीडे आ गई, दिवाली हॉलीडेज आएंगी, बहुत सारी चीज़ें आती हैं ना, राइट। जैसे आज भी इंडिपेंडेंस डे है, तो यार सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे है ना। तो आज भी जैसे आपके पास टाइम था, थोड़ी देर आज़ादी का हम मनाएंगे जश्न, लेकिन जब टाइम आपको थोड़ा मिल जाता है शाम को, जैसे थोड़ा आप फ्री हो, तो उस समय में ये जो टाइम आपको फ्री मिल रहा है उसमें हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो 12th के बचे हुए चैप्टर्स जो जा चुके हैं, जो 12th की बैकलॉग है, और 11th के जो चैप्टर्स हैं वो हम पहले पढ़ें। पहले कौन से पढ़ेंगे? जो चैप्टर्स मैंने आपको बताया था जो फंडामेंटल है, जिन पे चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है। जैसे NLM हो गया आपका, SHM हो गया आपका, और तो इतना फिजिक्स में तो और मैं कोई सोच नहीं पा रहा हूँ चैप्टर्स पे डायरेक्टली चीज़ें इतनी ज़्यादा डिपेंड करती हैं। मैथ्स के अंदर फंडामेंटल्स और मैथमेटिक्स वाला पोर्शन भी अगर आप पढ़ लेंगे काफ़ी कुछ सीख जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ सकते हो, ठीक है। इतना ही मेरे हिसाब से इनफ है, ठीक है, मैथ्स के अंदर तो। फिर और केमिस्ट्री के अंदर मैंने आपको बताई थी चैप्टर्स, इनको सबसे पहले ध्यान देता है कि 12th में भी थोड़ी क्लैरिटी आती जाए। तो ऐसे करके आप अगर चलते जाओगे धीरे 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 आपका सिलेबस धीरे धीरे कवर होता जाएगा। अच्छा, अब आप एक बात और बोलेंगे कि भैया 60% सिलेबस तो मेरा बचा हुआ है, आपने तो मेरे से 40% ही कवर कराया, और चलो मैंने थोड़ी मेहनत करके 20% और कर भी लिया, तो भी तो काफ़ी सा सिलेबस बचा हुआ है। मैं बोलूँगा यस, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन अब आप ध्यान दीजिए कौन सा सिलेबस बचा है। सिलेबस बचा है क्लास 11th का, और 11th के चैप्टर्स एक फैक्ट है कि 12th से ईजी होते हैं। कुछ चीज़ों को अगर हटा दिया जाए तो ओवरऑल ईजी होता है। जैसे 11th में चैप्टर क्या है यार? क्वाड्रेटिक बहुत आसान चैप्टर है, सीक्वेंस सीरीज आसान चैप्टर है, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स आसान है, मोल कंसेप्ट आसान है, एटॉमिक आसान है, 12th में रिपीट भी होता है फिजिक्स में, राइट। तो सिंपल चीज़ें ज़्यादा हैं आपकी 11th के अंदर। 12th में डिफिकल्ट चीज़ें, ऑर्गेनिक में भी रिएक्शन आ जाते हैं, कैलकुलस वाला पोर्शन काफ़ी हैवी रहता है, फिजिक्स में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये सब डिफिकल्ट चीज़ें हैं ये काफ़ी। मैकेनिक्स वगैरह फिर भी एक बार समझ में आने लग जाती हैं धीरे धीरे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सिर के ऊपर से गुजरता है, राइट। आप मैथ्स में मैंने बताई दिया आपको। तो यूजुअली क्लास 12th टफ रहती है, 11th थोड़ी ईजी है। तो अगर आप टफ चीज़ें कवर कर लोगे थोड़ी मेहनत करके अगले 3 4 5 महीने में, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था आपको, तो ये बाकी की चीज़ें कवर करना विल नॉट बी दैट डिफिकल्ट, क्योंकि आप थोड़ा बहुत एक्सपोजर ऑलरेडी पा चुके होगे अपनी 12th की पढ़ाई में। कि आप 12th की पढ़ाई में लेट से कोई सीक्वेंस सीरीज भी जुड़ गई, कि कोई इंटीग्रेशन कर रखा सम सीक्वेंस लेट से, तो वो सीक्वेंस का सम निकालना रहे यार कैसे निकाले, तो तुमने सीक्वेंस सीरीज में जाके देखा कि अच्छा यार इस तरह से निकालते थे सम ऑफ सीक्वेंस, ठीक है, जो भी है आपने निकाल के आंसर निकाल दिया। तो वहाँ पे सीक्वेंस रिवाइज हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना थोड़ा बहुत। या जैसे लेट से आप डेफिनेट इंटीग्रेशन का कोई सवाल कर रहे हो, या चलो तुम कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल चल रहे हो जहाँ पे कोई एपी का कॉन्सेप्ट घुसा दिया कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स के एंगल्स वगैरह एपी में कुछ भी ऐसा रैंडम बना लो, ठीक है। तो तुम्हें याद है यार एपी कहाँ पढ़ा था, तुमने जाके देखा कि एपी में क्या करते हैं। तो ये इस तरह से चीज़ें रिवाइज होती हैं। या जैसे ट्रिग्नोमेट्री तो आ ही जाती है अपनी, इंटीग्रेशन व सब्स्टिट्यूशन वगैरह में आ गई लेट से, तो आप पीछे गए अरे यार कौन सी आइडेंटिटी थी। तो ये धीरे धीरे ना आप 12th का पढ़ोगे ना, तो आपका 11th अपने आप थोड़ा थोड़ा होता जाएगा, और ऐसे थोड़ा थोड़ा करते करते 70% तो ऐसे ही हो जाएगा सिलेबस खत्म। बस 20-30% बचा है लास्ट का, वो हम कर लेंगे, टाइम मिलेगा बाद में, ठीक है। तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी से चलते हो कि 12th पे ही फोकस रखो अपना, और जब जब जरूरत पड़े 11th पे देख लो, बेस्ट चीज़ है, तुम्हारा 11th भी हो जाएगा, 12th भी हो जाएगा, ठीक है। और इस चीज़ को करने में अगर तुम्हें और हेल्प चाहिए कि और फास्ट करना और बेटर करना, खुद से नहीं हो पा रहा है क्योंकि कई बच्चों से यार नहीं होता है, कोई बात नहीं, समझते हैं, तो आप हमारा JEE 2023 अल्टीमेट कोर्स एनरोलमेंट ले सकते हो। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर प्लेटफॉर्म्स यू विल सी, क्योंकि बाकी प्लेटफॉर्म्स यूजुअली या तो टॉपर्स पे ही फोकस करते हैं या उनमें बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया जाता है। हम बच्चों की रिक्वायरमेंट समझते हैं ग्राउंड लेवल से, कि यार बच्चे को सबसे पहले चाहिए कि यार उसका बेसिक्स क्लियर हो जाए, उसकी बैकलॉग्स क्लियर हो जाए, वो एक बार समझने लग जाएगी भाई क्या चल रहा है दुनिया में। उसके लिए हमारे सेपरेट लेक्चर्स आते हैं जिनमें आपका कवरेज मैंने खुद कराया है, ठीक है। पहले हमारे वो लेक्चर्स हैं, उसके बाद हम बच्चे को डिटेल्ड चीज़ें के भी अलग लेक्चर देते हैं जो आपको पूरा एडवांस्ड लेवल तक पढ़ाते हैं, ठीक है। तो दोनों तरह के कवरेज है, ये चीज़ आपको कहीं और नहीं मिलेगी, ठीक है। इसके बाद हमने जो DPP वगैरह दी है वो भी इस तरह से बनाई गई है कि बच्चे एकदम धीरे धीरे चढ़ के एडवांस लेवल तक पहुंचे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हम आपको बस सिंपल चीज़ें पढ़ा देते हैं, हम आपको पूरा JEE एडवांस लेवल तक लेके जाते हैं कि बच्चा IIT बॉम्बे CSE भी जाना चाहता हो वो जा सकता है, ठीक है। क्योंकि मैं खुद गया हुआ भी, मुझे पता है वहाँ पे जाने की क्या रेसिपी है, उसी रेसिपी से प्लेटफॉर्म बना है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स आपको मिलेगा इसके अंदर। 18 अगस्त तक उस पर डिस्काउंट चल रहा है, बहुत ही कम रेट पर अवेलेबल है। अभी जो जिसको लेना है ले लो, फिर बाद में यार रेट बढ़ जाएगी और समय भी कम मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखो, पैसे तो आप IITian बनोगे, आप लाखों में करोड़ों में खेलोगे, वो तो कुछ नहीं आपके लिए, कुछ 1000 रुपये आपके लिए कुछ भी नहीं रहेंगे तब,
लेकिन अभी हमारे इंपॉर्टेंट टाइम है, तो आज ही उसको आपको लीजिएगा, उसको पढ़ना चालू कीजिएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप किसी और कोचिंग में जा रहे हैं तो आप पढ़ नहीं सकते हैं। आप जहाँ पे भी पढ़ाई करते हो, ऑफलाइन या ऑनलाइन, वहाँ की क्लास अटेंड करने के बाद टाइम मिलता है, एकेडमी उसमें आप कभी भी लॉग इन करके पढ़ सकते हो। कोई इस तरह की पाबंदी नहीं है कि हम आपको बोलेंगे कि इतनी बजे पढ़ने आओ या इतनी बजे इसकी क्लास होगी, फिर बाद में रिकॉर्ड देख लेना। नहीं, हम आपको सारा कंटेंट डे 1 पे दे देते हैं, आप उसको देख लीजिए। डाउट क्लास में भी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम आपको सब चीज़ों के सोल्यूशन देते हैं। डाउट क्लास वगैरह का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, आपको सब चीज़ का सोल्यूशन मिल जाएगा उसी समय। क्वेश्चन नहीं आया, सोल्यूशन आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको अगर ये प्लेटफॉर्म पसंद है, आप उस पर चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके 18 अगस्त या उससे पहले, ठीक है। बट द मेन टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो, अगर एक चीज़ सीख के जा रहे हो, वो ये रहेगी कि आप क्लास 12th को सबसे पहली प्रायोरिटी देना, क्योंकि क्लास 12th अगर ढंग से पढ़ ली, आधी 11th आपकी उसके साथ ही निपट जाएगी। क्योंकि आप पीछे मुड़ मुड़ के देखोगे, और सर लोग भी रिवाइज कराते हैं। जैसे अगर अपन इंटीग्रेशन पढ़ रहे होते हैं, राइट, तो उसमें जैसे कोई फॉर्मूला आ जाता है जो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हो रहा है, तो सर आपको याद दिलाते हैं कि बड़े भाई बचपन में जाके याद करो 11th में हमने क्या पढ़ा था, फिर आप बोलते हो अरे हाँ ये चीज़ हमने पढ़ी थी। अगर नहीं पढ़ी थी तो फॉर्मूला लिख देते हैं, तो चीज़ें अपने आप थोड़ी क्लियर हो जाती है वेंस वी गो इन क्लास 12th, ठीक है। तो ये मेन की टेक अवे था, ठीक है। तो आई होप वीडियो पसंद आएगा, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मेरे सोशल हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, चेक कर सकते हो। और ये कोर्स वगैरह के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। 18 अगस्त या उससे पहले आइएगा, ओके। गुड लक।